बिहार के आरा सिविल कोर्ट के पास आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब दो बाइक पर सवार करीब 4 से 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सरेआम गोली मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग आरा सिविल कोर्ट में एक पूर्व की हत्या के मामले में नामजद आरोपी था और वो आज उसी केस की तारीख में पेशी के सिलसिले में आया हुआ था। इसी बीच हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के आरा सिविल कोर्ट कैंपस के ठीक सामने की है। घायल उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बिलाउर गांव निवासी स्वर्गीय डिग्री चौधरी का 62 वर्षीय पुत्र गोपाल चौधरी है, जिन्हें घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को तुरंत इलाज के लिए शहर के डॉक्टर विकास सिंह के क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल चिकित्सक विकास सिंह की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। इधर कोर्ट कैंपस के ठीक सामने हुई गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की छानबीन और अपराधियों को शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटे हुए हैं। घायल बुजुर्ग गोपाल चौधरी के बेटे गौतम चौधरी ने बताया कि 2016 में हेमंत चौधरी की हत्या मामले में मैं और मेरे पिताजी आरोपी हैं, जहां आज उसी केस की तारीख के सिलसिले में हम और हमारे पिता आरा कोर्ट आए हुए थे। इसी बीच 2 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने मेरे पिताजी को गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए। इस घटना के पीछे बिलाउर गांव के रंजीत चौधरी का हाथ है और उसी के गुर्गों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि कोर्ट कैंपस के ठीक बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अंजनी तिवारी ने कहा कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज सिविल कोर्ट कैंपस के सामने देखा गया। बेखौफ बदमाशों ने आज जिस तरह से कोर्ट में केस के सिलसिले में आए बुजुर्ग को गोली मारी है, इससे पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2016 में मर्डर के मामले में गोली से घायल व्यक्ति नामजद है और वो इसी केस के सिलसिले में कोर्ट में आज आए हुए थे। जैसे ही व्यक्ति कोर्ट के बाहर निकले, वैसे ही बाहर उनके 2 की संख्या में मौजूद बदमाशों ने गोली मार दी और वह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी फिलहाल खतरे से बाहर है। अभियुक्तों की पहचान हो गई है। एक की पहचान मनीष के रूप में ही हुई है। रंजीत चौधरी और बूटन चौधरी के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ये गोली चलने की बात सामने आ रही है। कोर्ट के बाहर गोली चलने के बाद एक सिपाही अपराधियों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए। 2 आरोपियों की पहचान हुई है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस ले गए थे आपके पास? किस ले गए थे? तारीख है इन पे केस हुआ था कि क्या हुआ? हाँ तो गवाही चल रहा था। ना गवाही होई है तो किस मामले में तारीख? ओ केस वो ना रहला हम केस ना होला वही केस में तारीख रहे उ रंजीतवा साथे ओकर भाई के मोटर में नाम थाम देले हमनी के दूसरा के फसावे खातिर बहन छोड़ गाली मत दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उ 4-5 गो उ रंजीतवा रहे और ओकर के भतीजा रहे और 2-3 गो वाली लइका रहन सब। हाँ हाँ तो कौन मारा? निश्चिंत कोर्टे के पास बाहर मारा है। बस वही है, कोर्ट के पास गेटे पर स्कॉर्पियो आके खड़ा हो लगी तो हमन के सोचा नहीं है कि अब आके गाड़ी में बैठ जाइए यार। हाँ तो गवाही हो गया था। गवाही में थोड़ी है तारीख पे आए थे। हमन के तारीख पे रही, तारीख हो गई लखा अपन जात रही जा। अच्छा क्या नाम है चाचा का? इनका नाम गोपाल चौधरी। घर? बिलाउर। पिता का नाम? पिता का नाम डिग्री चौधरी। ये कितना दिन से केस चल रहा था? हम बताना चाहते हैं कि आज सुबह दोपहर करीब 1:07 पे कोर्ट परिसर जो आरा जिला कोर्ट है उसके गेट से लगभग 15-20 फीट बगल में जो सामने उधर गेट है, उस गेट पे जो रमना मैदान का है, एक व्यक्ति को जो है गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद घायल को अस्पताल भिजवाया गया। बाद में जब उसमें सत्यापन किया गया तो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम गोपाल चौधरी है और यह 2016 में एक घटना हुई थी। ये बिलाउर के रहने वाले एक रंजीत चौधरी हैं और उनके जो भाई का मर्डर हुआ था और उसी में ये गोपाल चौधरी जो है अभियुक्त थे और वो अभी बेल पे थे और वो जब बीच में जब उसकी सुनवाई होती है तो उसी बेल टूटे नहीं उसके लिए अपना आते थे कोर्ट देखने के लिए और वो और एक लड़का उनके साथ था। वो लोग गेट पे वहाँ पर खड़े थे तो उसी समय जो है 2 लड़के आते हैं बगल में, उनके पास भीड़ में सट के और कान के पास में जो है पिस्टल से सटा के जो है गोली मार देते हैं और वो गिर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। तो उसमें बताना चाहते हैं कि जो गोपाल चौधरी हैं ये उस कांड में अभियुक्त थे। अभी ये अस्पताल में इलाजरत हैं और उनकी जो गोली निकल गई है और वो अभी प्राथमिक रूप से पूरी तरीके से सेफ हैं
उनका इलाज चल रहा है और संभवतः वो बच जाएंगे। किसी तरीके की जो है इसमें मतलब डॉक्टर ने भी विश्वास दिलाया है कि वो बच जाएंगे, किसी तरीके की उनका जो है वो होने की संभावना नहीं है। अब रही अभियुक्तों की बात, अभियुक्तों को हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है। जो उनके साथ लड़का था मौके पर उन्होंने भी सत्यापित कर दिया है। एक अभियुक्त का नाम मनीष है और दूसरे अभियुक्त का भी नाम वो लोग बताए हैं, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से पता कर रहे हैं। और इसमें उनके परिवार वालों ने भी बताया कि ये पूर्व में जो है जो वहाँ पे रंजीत चौधरी और भूटन चौधरी का जो आपस में लड़ाई चलती है, उसी में जो है उनका आरोप है कि मनीष जो है भूटन चौधरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा भी जो अभियुक्त था उन लोगों ने ही गोली मारी है, उन्होंने पहचाना है। हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। तो अभियुक्तों का नाम हमारे पास आ गया है, हमारी टीम उसमें हमने लगा दिया है। बहुत जल्द हम लोग उसमें गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी इसकी विधिसंगत कार्रवाई होगी की जाएगी। और इसके साथ कोर्ट परिसर के बाहर जो घटना हुई है, तो बताना चाहते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे जो सिक्योरिटी लगी है उसमें से हमारे जो बीएमपी के सिपाही थे और हवलदार 3-4 लोग अंदर थे और 2 गेट के बाहर खड़े थे। और जैसे वो भीड़ में गोली चलाया तो उसमें से एक सिपाही दौड़ा के उसको पकड़ने की भी कोशिश किया, और लेकिन भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए वो धक्का मार के जो है रमना मैदान में घुसा है और दूसरी साइड से जो है बाउंड्री छलांग लगा के वो निकल गया है। लेकिन हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है, बहुत जल्द जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी, आगे भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कोर्ट कैंपस के सामने गेट पर जो है एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। स्थल जो है यही है। कौन था वो व्यक्ति? अब वो व्यक्ति इसी केस के सिलसिले में अभी सुनने में जो आ रहा है वो गवाही देने के क्रम में आए हुए थे, उनको जो है गोली मार दी गई और वो घायल है। हॉस्पिटल लोग लेके गया है, उनके साथ जो भी लोग थे उनको हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस की यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ रहती है, तैनाती रहती है, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। ये तो सचमुच में अवाक कर देने वाली घटना है कि इसमें व्यस्तम और जहाँ पुलिस प्रशासन से सभी क्षेत्र माने चारों तरफ पुलिस प्रशासन के घेरे में और उस जगह पर घटना करना जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के रहते गोली मार के भाग गया है, बहुत ही बात है। थाना प्रशासन यही वहाँ पर जो पता चला है बाहर में मतलब आपका भाग गया, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। भीड़ का फायदा उठा के निकला है। भैया आगे थोड़ा बगल हो लोग रहता है, 10 लोग का बाहर रहता है, सिपाही पकड़े देखो पकड़ा है और बहुत आसानी से दौड़ जा रहा था। एक कमांडो दौड़े हैं, एक सिपाही दौड़े साथ में भी हम लोग थे, फिर वो अंदर स्टेडियम में गया, दीवार मार के 2 लड़के थे जी, आम दोनों हाथ में आम वो नाम आ गया करने वाले हैं शर्मा नाम क्या है। यहाँ पर 50 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है कोर्ट के अंदर और बाहर, और उनकी मौजूदगी में जिला प्रशासन के अंदर का प्रशासन का डर अपराधियों के अंदर नहीं है, जिसके चलते यह घटना हुई। और राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपराध रोकने में विफल है। इसी बिहार की सरकार में अपराधियों का मनोबल पहले भी कोर्ट के पहले पूर्व में बम फट चुका है और आज फिर गोलीबारी की घटना हुई और लगा उससे लोगों के अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर, कर्मचारियों के अंदर और सुरक्षा की भावना है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। लगातार गवाहों की हत्या होती है। दानापुर में भी हुई थी, भले पटना में हुई, दानापुर में हुई, जो भी अब ये तीसरा आ रहा 6 महीने के भीतर।